नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 में पहला प्रश्न है, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। तो संपुष्ट कार्यक्रम किसके लिए जरूरी होते हैं ये देखना है हमें। तो साधारण बालकों के लिए ज़रूरी होते हैं, ये नहीं है। शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए ये भी नहीं है। कमज़ोर अधिगमकर्ताओं के लिए ये भी नहीं है। तो किसके लिए ज़रूरी होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। प्रश्न 2, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा है। यह किस प्रकार का अभिप्रेरक है ना? नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ब्रह्म अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, तो आंतरिक अभिप्रेरक है। कौन सा अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक है ना। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। प्रश्न वो खेल, अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न, दत्तकार। तो सही उत्तर क्या है? दत्तकार रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है। एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण है? नहीं हटा देते हैं तो उपयुक्त उपकरण कौन है? प्रश्न खेल ये भी है, अवधि परीक्षा ये भी है, मौखिक प्रश्न ये भी। ये तीनों क्या हैं? रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण है। और उपकरण नहीं है कौन? दत्तकार ये उपकरण नहीं है ना। अगला प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत C.T. मॉर्गन, लियोन फेस्टिंगर, हेनरी गोटार्ड ने नहीं, कार्ट लेविन ने दिया था। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कार्ट लेविन ने। प्रश्न नंबर 5, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है ना? तो पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है? तो शैशवावस्था ये नहीं है, प्रौढ़ावस्था ये भी नहीं है, किशोरावस्था ये है, किशोरावस्था है, बालावस्था ये भी नहीं है। तो पद संवेगात्मक है ना क्रांति किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, बुद्धि समावेश करता है। किसका समावेश करता है? अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, विचारशील चिंतन का। तो किसका चिंतन करता है? अभिसारी है ना। यहाँ अपसारी और अभिसारी दोनों हैं, तो अभिसारी चिंतन का समावेश करता है बुद्धि। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, दुर्बलीकरण बाधा है। किसका बाधा है? दुर्बलीकरण। तो शारीरिक स्तर पर बाधा है, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर। दुर्बलीकरण बाधा है कार्यात्मक स्तर पर है ना। शरीर कमजोर हो जाता है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 8, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वीने ने ये नहीं है, फ्रांसिस गाल्टन ने ये भी नहीं है, गार्डनर ने और B.S. ब्लूम ने। किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 9, मानव विकास की वह अवस्था जिससे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह क्या है ना। तो शैशवावस्था ये भी नहीं है, प्रौढ़ावस्था ये भी नहीं है, किशोरावस्था ये नहीं, बाल अवस्था को, बालक छोटी सी बाल अवस्था है ना को क्या कहा जाता है? सुनहरी अवस्था है ना। तो जो सुनहरी अवस्था बाल अवस्था होती है ना,
शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था नहीं होती, किशोरावस्था भी नहीं होती, तो बाल अवस्था सुनहरी अवस्था होती। प्रश्न नंबर 10, एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान ये भी होगा और अच्छा संप्रेषण कौशल, यानी उत्तर डी सही होगा, ए और सी दोनों, है ना। एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है कि वह सभी, है ना, अच्छे से कौशल हो, संप्रेषण कौशल, बोलने में अच्छा हो और ज्ञान भी अच्छा हो। प्रश्न 11, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका नहीं है। कक्षा 1 में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है ना, तो यह तरीका नहीं है। तो समूह वार्तालाप के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, तो यह तरीका नहीं है प्रदर्शन के लिए, है ना। कक्षा 1 में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तरीका नहीं है प्रदर्शन के लिए, है ना। प्रश्न 12, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम का ऋणात्मक आकलन, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का परम अंतरण, अधिगम का धनात्मक अंतरण। तो क्या कहते हैं? जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो धनात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। सही उत्तर ये है, ए। प्रश्न 13, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से और सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से। तो किससे संबंधित होता है? सीखने के भावात्मक पक्ष से, है ना। उत्तर भी सही है, सीखने के भावात्मक पक्ष से। प्रश्न 14, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का, है ना, क्रम क्या है? मूर्त सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, गमक काल, इनमें से सभी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम पूर्व सक्रियात्मक काल है, जो 2 से 7 वर्ष होता है ना, उसी को पूर्व सक्रियात्मक काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करें, जो आदर्श सूत्रों को याद करने पर जोर दें, जो बालकों के समाज के स्तरीय गुण को समझाएं तथा कक्षा के वातावरण प्रगतिशील प्रेरणास्पद बनाएं। तो इसमें से एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालकों के सामाजिक स्तरीकरण को समझाए तथा कक्षा के वातावरण को प्रेरणास्पद, है ना, अच्छा वातावरण तैयार करे। प्रश्न नंबर 16, सृजनात्मकता के बारे में क्या है? तो सृजनात्मकता के बारे में क्या है? सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है, सृजनात्मकता अहम का समावेश होता है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। तो उत्तर सही उत्तर ये होगा हमारा, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। प्रश्न 17, एक बालक खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? है ना। तो अच्छा रोचक प्रश्न है दोस्तों। एक बालक खिलौने को तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? बालक को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौना नहीं तोड़ना चाहिए, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे। तो सही उत्तर हमारा डी है, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को और बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो देखेगा तभी तो बढ़ेगा और उसको जानेगा कि क्या है। अगला प्रश्न है,
18 अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है ना। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। बी तत्परता के अधिकतर तत्व ब्रह्मरूप दृश्य नहीं होते। ए बी दोनों, तो इसका ए बी दोनों उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 19 वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है ना। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। उत्तर आमने सामने अंतःक्रिया, बी उत्तर व्यक्तित्व जवाबदेही, सी शिक्षक केंद्रीय, डी कार्यों पर जोर। तो शिक्षक केंद्रित जो होता है वो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। लास्ट प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है संबंधित है। किससे संबंधित है? इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त सक्रिय अवस्था से, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक सक्रिय अवस्था से। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है ना। काल को जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, है ना। पूर्व प्रत्यात्मक काल को जाना जाता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।